सुनाइए। कौवा और हिरन की कहानी। एक समय पहले की बात है। जंगल में एक हिरन अकेली भटकती हुई किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उस पेड़ की डाल पर एक कौवा भी रहा करता था। दिन में तो वह यहाँ वहाँ घूमता फिरता, जहाँ कुछ चुगने मिल गया तो खा लेता, पानी मिलता तो पी लेता। शाम होते ही उस पेड़ की डाल पर वापस आ जाता। एक दिन उसने शाम के वक्त पेड़ के नीचे एक हिरन को खड़ा देखा तो कौवे ने हिरन से कहा, डर लग रहा है, डरो मत, मैं यही उस पेड़ की डाल पे रहता हूँ, दूर दूर तक देख लेता हूँ। अगर कुछ आशंका होगी मैं देखकर तुम्हें ताकीद कर दूंगा। समय रहते तुम भागकर छुप जाना। कौवे का साथ पाकर हिरन बहुत खुश थी। कौवा न केवल खतरे होने के पहले ही उसे संचेत कर देता, बल्कि सुबह सवेरे वाले खेत को देखकर हिरन को बता देता और वहाँ भी पूरी निगरानी रखता। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए एक शियार इस हट्टे कट्टे हिरन को देखकर ठहर गया। फिर यहाँ वहाँ देखकर वह चुपके से हिरन के पास चला आया और हिरन से कहने लगा, मैं तुम्हें रोज शाम को यहाँ खड़ी देखती हूँ, तुम यहीं रहती हो, तुम कितनी अच्छी हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हिरन शियार की मीठी मीठी बात सुनकर शियार से दोस्ती कर लेती है। कौवा ये सब दूर से देख रहा था। फिर अगले दिन कौवा हिरन से कहता है कि शियार बहुत चालाक जानवर है, उसकी बातों में मत आना, वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। हिरन से कौवा कहा, ऐसा कुछ नहीं है कौवा दोस्त, शियार ने मुझे से दोस्ती की है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। फिर कौवा हिरन से कहता है, तुम अभी बहुत भोली हो, शियार की चाल को तुम समझ नहीं पाओगी, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मैं जैसा करता हूँ वैसा करो। हिरन अपने कौवे दोस्त की बात मान लेती है और अगली सुबह हिरन शियार से मिलने जाती है। शियार हिरन को देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगा, मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है, आज मैं इस हिरन का शिकार करके ही रहूंगा। जब हिरन शियार से मिलकर वापस चली जा रही थी तब शियार हिरन पर हमला करने वाला था। तब कौवे की काव काव करते ही हिरन फुर्ती से कूद जाती है और शियार कौवा को देखकर हैरान हो जाता है। तब हिरन शियार से कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों हो गई? तुम्हारे बारे में मेरे कौवे दोस्त ने सब बता दिया था, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई थी ताकि मैं तुम्हारी हकीकत जान सकूं। तुम किसी के दोस्ती बनने के लायक नहीं हो। ये कहकर हिरन और कौवा वहाँ से चला जाता है और इधर शियार अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था।